नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट NH 28 पर बारात जा रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के पलट गई, एक की हुई मौत। अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में गौशाला कर्मी का शव मिलने से मची हड़कंप और स्मार्ट मीटर से परेशान होकर के लोगों ने तिलक मैदान बिजली ऑफिस में किया हंगामा। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम में गौशाला कर्मी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में सोमवार को एक गौशाला कर्मी की हत्या कर दी गई। उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम फेज 2 का है, जहां युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, गौशाला की छानबीन की। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCS भेज दिया गया। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना स्थित गौसपुर गांव निवासी शंकर राय के रूप में हुई है। घटना के बाद नगर DSP राघव दयाल मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि नाक और मुंह से खून निकल रहा है। प्रथम दृश्य गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजन को सूचना कर दी गई है। मोहल्ले में लगे CCTV को खंगाला जा रहा है। सुबह में सूचना मिली थी, वहाँ पर अयाची ग्राम फेज 2 में खटाल का ही कर्मी थे, अपने खटाल के अंदर में सोए हुए थे। उनकी डेड बॉडी मिला। जब दूसरे कर्मी लोग जब वहाँ पर काम करने के लिए गए तो अंदर से गेट बंद था। ऊपर से जाकर के उन्होंने देखा तो उनकी हत्या हुई थी, गला दबाकर हत्या किया गया था। नाक और मुंह से ब्लड निकला हुआ था। अब इस संदर्भ में तो हत्या का कांड हम लोग उसके डेड बॉडी को उठा करके हम लोग भिजवाए हैं SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए। उनके परिजन भी आ चुके हैं और उनके जो खटाल के मालिक लोग थे उन लोग भी आए थे। तो उस खटाल एक्चुअली वहाँ पर जो खटाल है 2 भाग में बटा हुआ है और उन लोग 4 कर्मी वहाँ पर माने लगातार रहते थे। सुबह शाम दिन भर वहीं रहते थे और काम करते थे। एक खटाल में सोते थे और एक व्यक्ति एक खटाल में सोते थे। अब उनका डेड बॉडी मिला है। अब परिजन लोग क्या बोलते हैं और मालिक का क्या आता है, अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, 2 मौत पहले भी हो चुकी है, एक घायल भी है। देखिए, पहले हुआ था लगातार 2 दिन घटना उधर हुई थी। बीच में हम लोग भी एक्टिव हैं, लगातार एक्टिव हैं। उसके बाद घटना नहीं हो रही थी। आज ये घटना घटी है तो अब उसी संदर्भ में ये भी घटना हुई है या घटना अलग है, इसका तहकीकात हम लोग भी कर रहे हैं। सूचना ये मिली थी कि हम रोजीना वहाँ जगाने के लिए सुबह में जाते हैं। जगाने के लिए गए तो क्या कहते हैं, गेट बंद था। हम हल्ला भी किए लेकिन गेट खुला नहीं। कितने दिन से आपके पास में काम कर रहा था वो? 3 महीना 10 दिन। 3 महीने। कहाँ के रहने वाला है वो? वो समस्तीपुर के हैं। अच्छा, क्या नाम है? शंकर राय। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के समीप NH 28 पर बारात जा रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सोमवार को बारात से लौट रही स्कॉर्पियो दुकान और पेड़ को तोड़ते हुए पुल से करीब 50 मीटर नीचे नदी में पलट गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास का है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के चक अहमद निवासी 33 वर्षीय रवि कुमार पासवान के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान कृष्ण कुमार पासवान, राजू पासवान, मुन्ना सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। टाउन DSP राघव दयाल का कहना है कि घटना की छानबीन की जा रही है। थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर के संगम घाट के पास में रोड से नीचे लुढ़क गई है। नीचे नदी के पास, नदी के किनारे पर ही नीचे लुढ़क गई, जिसमें एक चालक जख्मी हुए थे जो SKMCH में डेथ कर गए हैं। वो SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कुछ लोग जख्मी हैं जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। कौन लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? ये अपना भिकनपुर गांव के ही रहने वाले, सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुर गांव के रहने वाले, कहीं शादी से रात्रि में आ रहे थे। उसी क्रम में यह घटना घटी है। अहियापुर थाना क्षेत्र के धर्मकाटा के समीप बस में अचानक आग लग गई। धू कर पूरा बस जल गई। जिले में सोमवार को एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बस के ऊपर पटाखा रखा था। इसी दौरान बस का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन तार से सट गया। पटाखे जलने लगा।
घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के धर्मकांटा के पास हाईवे की है। पटाखे की आवाज़ सुनते ही यात्री बस से कूदकर भागने लगे। बस चालक भी गाड़ी रोककर लोगों को बाहर निकालने लगा। बस के भीतर करीब 2 दर्जन यात्री मौजूद थे। सभी यात्री सुरक्षित रहे। यात्रियों के अनुसार बस पटना से दरभंगा जा रही थी। दरभंगा के एक यात्री का कुछ पटाखा बस के ऊपर रखा था। बताया गया कि इसी बीच अहियापुर धर्मकांटा के पास हाई टेंशन तार सट गया। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोग जान बचाकर भागने लगा। स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर पुलिस और अग्निशमन टीम को दी। अग्निशमन टीम की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इसमें यात्री के कुछ सामान भी जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। पटाखों की वजह से आग लगने की घटना हुई है। आगे जांच की जा रही है। सूचना दी कि गाड़ी में आग, हम काटा चौक के पास और गाड़ी में आग लग गई है। तो सूचना पर हम लोग आए हैं, पानी वालों को बुलाए हैं और बताया गया है। छोटी गाड़ी भी पहले आई है, बाद में बड़ी गाड़ी भी आ गई है। आग पर हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं। बाकी देखते हैं क्या स्थिति है। वीडियो क्या बनाते हो तुम? ये पटाखा वगैरह लूट किए थे क्या? अब जानकारी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। ये तो जांच का विषय है। उसके ऊपर सामान सटा है। हाँ। और चिंगारी उड़ा है, उससे जो है आग लग गया। आग लगा, बस पूरा फटक्का का बंडल था, बड़ा पेटी। हाँ। उसमें आग लगा, पूरा जो धा गोली की तरह छोड़ रहा था, बम की तरह छोड़ रहा था ऊपर से। अच्छा। वो तो भाग में नहीं, सब भागा, सब शटर पर बंद किए, जान बचा हम लोग के। उसमें के आदमी सब निकला क्या? आग लगा, भीषण आग लगने से पहले लोग उतर गया था। आग लगने से पहले सब निकल गया था। सामान लेके सब लेके निकल। सकरा थाना क्षेत्र के रेपुड़ा एनएच पर जेसीबी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुड़ा में एक निर्माणाधीन गोदाम से काम कर अचानक नेशनल हाईवे 28 पर निकली जेसीबी ने एक बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार के परखच से उड़ गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची लोगों की भीड़ ने घायल व्यक्ति को देखकर स्तब्ध हो गए। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इलाज के लिए घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत की पहचान जिले के सकरा थाना क्षेत्र के चौसीमा गांव निवासी प्रकाश शाह के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा अर्धनिर्मित गोदाम पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया गया और मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग NH 28 को जाम कर दिया। हंगामा और जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने किसी तरह से उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश में जुटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि NH 28 से बाइक सवार गुजर रहा था, तभी अचानक निर्माणाधीन गोदाम में काम कर NH 28 पर आ रही जेसीबी ने अचानक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे यह घटना हुई है। सच्चा है वो, ठीक है। वो जो अभी डेट की है वो जयप्रकाश शाह, वो जा रहे थे बाजार काम करने, राज मिस्त्री के ठेकेदार है, वो हेल्पर थे उनके साथ। वो आए हैं, वो अतिकी है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे सर सका रहे हैं कि हम ड्राइवर सबको बुला देते हैं, और उसके बाद मालिक को बुलाते हैं। जेसीबी से हुआ है? हाँ जी, जेसीबी से हुआ है। जिनका मौत हुआ है वो कहाँ, कौन चीज से आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे। हम वो उस समय नहीं थे सर, हम पीछे से आए हैं। यही जेसीबी से बाइक से आ रहा है? मतलब हाँ, यही जेसीबी से हुआ है। घटना तो मार्कन साइड में हुआ है। जेसीबी के द्वारा वाहन जो थी वो बाइक थी, बाइक सवार को टक्कर मार दिया गया, जिसमें मौका स्थल पर ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जिसके सूचना मिलने के बाद हम लोग दल बल के साथ यहाँ पर आए तो देखे कि यही सबकार रेस्टोरेंट के पास जाम लग रहा है। तो हम वहाँ न पहुँच कर, पहले से वहाँ टीम पहुँची हुई है, वहाँ पर सारी प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर हम जाम छुड़ाने में लगे हुए हैं, और यहाँ जैसे ही जाम छूट जाता है वैसे हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे जो भी प्रक्रिया होगी। हजरत दाता साहब पीर मोमिन शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अंतिम दिन चादरपोशी की गई। हजरत दाता पीर मोमिन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 468वां उर्स 5 दिनों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोमवार को उर्स के आखिरी दिन चादर जुलूस निकाला गया, जो शहर के बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, कल्याणी, तिलक मैदान रोड, कंपनी बाग होते हुए वापस इमामगंज पहुंचा, जहां हजरत दाता पीर मोमिन शाह के मजार शरीफ पर पेश की गई। हर वर्ष दाता पीर मोमिन शाह का उर्स धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर अकीदतमंदों की काफी भीड़ लगती है। ऐसी मान्यता है कि दाता पीर मोमिन शाह रहमतुल्लाह अलैह अकीदतमंदों की सभी नेक मन्नतों को पूरा करते हैं।
सुबह से ही मजार शरीफ पर अकीदतमंदों की भीड़ लगी रही। वहीं मजार पर आए सभी अकीदतमंदों ने गुलपोशी कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर व्यवस्थापक मोहम्मद जावेद खान ने बताया कि हर वर्ष काफी उत्साह के साथ दाता पीर मोमीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। इस मजार पर दूर दराज से भी अकीदतमंद तशरीफ लाते हैं। दाता पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 468वां उर्स है, जो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ आए थे ये, और इन्होंने बिहार में इनका मुकाम है और हम लोग हर साल मनाते हैं उर्स। ये 468वां उर्स इनका है। आज उर्स की आखिरी रात भी है, 5 दिन से उर्स चल रहा है। सरैया थाना क्षेत्र के छितरी चौक के समीप अपराधियों की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सरैया थाना क्षेत्र के छितरी चौक के समीप सरैया तुर्की मुख्य मार्ग से बीते रात पुलिस ने लूट की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि शनिवार की रात सरैया तुर्की मुख्य मार्ग में 3 अपराधियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना एसएसपी को देते हुए उनके निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। इसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया। अपराधियों की पहचान सरैया के बहलवाड़ा सिउड़ी, गोपीनाथपुर के पिंटू कुमार, मोतीपुर के अंजना कोटा फुलार की विजय साहनी व कुटनी थाने के सकड़ी सरैया के श्रवण कुमार के रूप में हुई है। अपराधियों के पास से 2 देसी लोडेड कट्टा व 2 गोली मिली है। किया जा रहा था, जिसमें सरैया तुर्की रोड पर छितरी चौक से करीब 500 मीटर आगे पुल के पास 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पुल पर बैठे हुए थे। जब उनसे पूछताछ किया गया तो भागने लगे तो उसके बाद सरैया थाना अध्यक्ष द्वारा उनको पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिनके पास से 2 लोगों के पास से लोडेड कट्टा और 1 लोगों के पास से 2 गोली बरामद हुए। भगवानपुर चौक के समीप क्लब 95 रेस्टोरेंट और कैफे का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर शहर में भगवानपुर गोलंबर के समीप धूमधाम से क्लब 95 रेस्टोरेंट एवं कैफे का शुभारंभ किया गया। रेस्टोरेंट एवं कैफे का उद्घाटन फीता काटकर बिहार विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने विधिवत रूप से किया। उद्घाटन के मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि इस तरह का रेस्टोरेंट खुलने से शहर का गौरव बढ़ता है। लोग इस माहौल में बैठकर व्यंजन का लुत्फ उठाएं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। कामना है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। हम लोग का घर है यहाँ, हम लोग के मोहल्ला में खुला है। हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा, इनको भी लाभ मिले और भरपूर सहयोग हम लोग का इनके साथ रहेगा। वहीं जदयू नेता व पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने भी प्रोप्राइटर को शुभकामना देते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में लोग 100 परिवार लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस तरीके का इन्होंने आज रेस्टोरेंट और कौन हुक्का बार या कोई किसी चीज़ का उद्घाटन इन्होंने आज करवाया है। इनको हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। वहीं क्लब 95 रेस्टोरेंट एवं कैफे प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर मुकुंद कुमार व रमोद कुमार ने बताया कि यहां ग्राहक तमाम सुविधाओं के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। रेस्टोरेंट में हर हफ्ते ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर भी मिलेंगे। क्लब 95 एक अलग ट्रेडिशनल कैफ़े है। यहाँ पे फैमिलियर तो है ही, एज अ बैचलर के लिए भी बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट का जगह है ये। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है। यहाँ का खाना सबसे अच्छा है। हम सबसे अच्छा इसलिए बोल रहे हैं कि खाना यहाँ पे सभी खिलाते हैं, पर अलग तरीके से खाना, अलग तरीके का टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। हम ये कहेंगे ज़रूर कि आप क्लब 95 आएँ, एक बार क्लब 95 को देखें। आप एक बार आएंगे तो बार बार ज़रूर आएंगे। हाँ, इस क्लब 95 में हमारे मुकुंद भाई ने एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है वीकली। अब आप वीकली आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र यहाँ पे मिलेगा। बर्थडे पार्टी में यहाँ पे अगर कपल्स बर्थडे होता है तो उनके लिए इन्होंने केक फ्री किया है, जो इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो आपको सिर्फ बारबेक्यू में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको ये जो है। और क्योंकि क्लब 95 नाम ऐसा है तो आप सोच सकते हैं, तो हम एक सबसे ज़रूर बोलेंगे कि एक बार आप ज़रूर क्लब 95 आइए। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं।
लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है।
इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने तिलक मैदान स्थित बिजली ऑफिस में जमकर हंगामा किया। मेरा कट गया, अभी देखिए दिखा रहा है, देखिए माइनस में जा रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है अप्रैल से हम अभी तक 7,000 रुपया 6,000 रुपया जमा किए और ये मेरा पैसा माइनस में। क्या करें बताइए। पूरा शहर में से स्मार्ट मीटर को हटा देना चाहिए और ये गलत जो बिलिंग करके अपना पॉकेट भर रहे हैं, इससे निजात दिला देना चाहिए पब्लिक। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर शहर के लोगों के लिए गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। लोग अपने मीटर में रिचार्ज कर रहे हैं और उनका पैसा अधिक कट रहा है। इससे परेशान होकर लोग तिलक मैदान स्थित बिजली ऑफिस में जमकर हंगामा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर मनमाने तरीके से पैसा काट रहा है और इसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। पहले स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ था तो कम बिजली बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद रिचार्ज किया जा रहा है और जो बिल होना चाहिए उससे अधिक पैसा काटा जा रहा है। ग्राहकों का आरोप है कि इसकी शिकायत करने हम लोग जब भी पहुंचते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग परेशान हो गए हैं, जाए तो जाए कहां। इस सारे मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। लोग परेशान हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई। मेरा कट गया, अभी देखिए दिखा रहा है, देखिए माइनस में जा रहा है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है अप्रैल से हम अभी तक 7,000 रुपया 6,000 रुपया जमा किए और ये मेरा पैसा माइनस में। क्या करें बताइए। ये गर्मी में पहले क्या है, पैसा दे करके भी सुविधा मिलता था, लाइन रहता था तो समस्या 1-2 दिन बाद निपटाया जा सकता है। अब कैसे समस्या निपटे भाई। समस्या के लिए तो हमको खड़ा होना होगा ना। घर पर जाएंगे तो बीवी भगा देगी, ये लाइनें नहीं है, काहे आ गए। और हम लोग तो फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं जो इतना बिल आएगा। पैसा 6,000 रुपया देखिए ना भाई, आप इसमें आप रिकॉर्ड कीजिए, इसको देखिए जितना तारीख से देखिए। क्या करें। जेई साहिबा नहीं है, सलैयागंज वाले जेई साहिबा। पूरा शहर में से स्मार्ट मीटर को हटा देना चाहिए और ये गलत जो बिलिंग करके अपना पॉकेट भर रहे हैं, इससे निजात दिला देना चाहिए पब्लिक को। मेरा यही रिक्वेस्ट है। अन्याय कर रहा है, बिजली बिल काट करके पैसा जमा किया जा रहा है, पैसा काट लिया जा रहा है और लाइन को कटौती कर दिया जा रहा है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि हम अभी डायरेक्ट लाइन जुड़वा रहे हैं। जेई बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट लाइन जुड़वा देते हैं। कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, उनके पास कोई डाटा नहीं। पैसा 500 रुपया मैंने 3 दिन पहले रिचार्ज किया था, जो अभी मेरा माइनस में बैलेंस चल रहा है। कहाँ पे ये
ये इसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है। ये 26 रुपया, एक मिनट, ये 26 रुपया पर डे काट रहा है। किस चीज का काट रहा है यहाँ पे किसी स्टाफ को कोई जानकारी नहीं, कोई बता नहीं रहा। 8 दिन में मेरा खुद 500 रुपये क्या कारण है, कहाँ पैसा काट रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है। और अभी बस 2 से 3 दिन बाद देखते हो कि माइनस में 100 रुपया माइनस में चला गया वो रिचार्ज। मतलब फालतू का पैसा काटा जा रहा है। और कस्टमर के को जब कॉल लगाते हैं तो वो जवाब नहीं देते, वो बोलते कि मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ऑफिस खाली है, दूसरा भी ऑफिस खाली था, और एक कल्याणी वाले ऑफिस में तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। लास्ट में जब आप रिपोर्टर भैया लोग आए तो जाके वो ऑफिस में आया है अभी लोग, और अभी बात कुछ नहीं, अभी तो जस्ट आए ही, अभी तो बात करना स्टार्ट होगा अब। लेकिन कोई सुना नहीं, कोई सुन नहीं रहे हमारा कुछ भी, ना ऑनलाइन सुन रहे, ना ऑफलाइन सुन रहे, ना ऑफिस में कोई सुन रहा है, ना कॉल करने पे कस्टमर केयर सुन रहा है। बस हम लोग परेशान हो रहे हैं और अपना पैसा हराम का दे रहे हैं मीटर में रिचार्ज कर। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जिला कांग्रेस पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना दिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा विभाग की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठे पहलवानों के समर्थन में सोमवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा सरकार बेटियों की बात करती है, लेकिन आज बेटियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं, उनको मदद नहीं करती है। महिला पहलवानों ने पहले खेल मंत्री से बात की, लेकिन खेल मंत्री ने बेशर्मी दिखाते हुए इसकी जानकारी सांसद बृजभूषण सिंह को दे दी। जब खिलाड़ियों की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने हक के लिए धरना पर बैठ गई। यह जो खिलाड़ी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये लोग के साथ जो यौन शोषण किया गया है और वह 3-6 महीना से डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिलकर और तमाम जगह वो अपनी आवाज़ को उठाए, प्रधानमंत्री उनकी बात को सुने और खेल मंत्री को जिम्मेदारी दिए कि इस मामला को सलटा जाए। और खेल मंत्री खिलाड़ियों को बुला के वो सारा जो भी बात खेल मंत्री और खिलाड़ी से हुई थी वो सारा बात सांसद बृजभूषण सिंह को वह कह दिया गया। और उसके बाद लगातार खिलाड़ियों को, ये बेटी जो हमारी है, जो देश की रत्न है, उनको पूरे भारत का नाम रोशन की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको जो है कि तमाम तरह से दबाव दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। अंत में जब न्याय कहीं से नहीं मिला, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार से भी न्याय नहीं मिली, तो वो जंतर मंतर पर अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वह तमाम बेटियां जो खिलाड़ी हैं उनको वहाँ भी तंग तबाह किया जा रहा है, तंग तबाह लगातार उन पर जो है, कभी प्रशासन से, कभी कोई बाहुबली से। तो इस तरह से जो हो रही है देश में, निर्लज सरकार, हम तो निर्लज सरकार कहेंगे इसको, बेशरम सरकार, जो बेटियों के, इसी मोदी जी जब वो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आई थी तो उसको सम्मान किए, लेकिन आज कहाँ चला गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिहार छात्र संगठन की ओर से संगठन विस्तार को लेकर के अहम बैठकें। बिहार छात्र संघ की ओर से सोमवार को संगठन विस्तार को लेकर सिकंदरपुर स्थित रामेश्वर कॉलेज में कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। इसमें प्रदेश, जिला एवं महानगर स्तर पर संगठन का विस्तार किया गया और नए युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। इसमें बिहार के सभी जिले में संगठन के पदाधिकारी बनाए गए। इस अवसर पर रणवीर मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता, करण सिंह को उत्तर बिहार अध्यक्ष, आदित्य झा को उत्तर बिहार प्रभारी, तैयब खान को विश्वविद्यालय अध्यक्ष, राजा बाबू को जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, आदित्य सिंह को जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी, पवन मिश्रा को जिला अध्यक्ष शिवहर एवं अन्य युवाओं को अलग अलग जिले का पदाधिकारी बनाया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के छात्र हैं वह सभी अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। जब उनके नेता आते हैं तो झंडा लेकर घूमते हैं। बिहार छात्र संघ एक गैर पॉलिटिकल संगठन है, इसमें सिर्फ युवा और छात्र ही जुड़े हुए हैं। बिहार छात्र संघ हमेशा छात्रों के मुद्दे को उठाता रहता है। आज हम लोग बिहार छात्र संघ का प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय और विश्वविद्यालय स्तरीय, महानगर स्तरीय टीम विस्तार करने का कार्यक्रम किए हैं और वैसे युवा को जोड़ने का काम किए हैं
जो राजनीतिक दल से ऊपर उठकर कुछ बिहार को नया आयाम देने की बात करता हो, बिहार को नया मुकाम देने का बात करता हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने का काम करता हो, वैसे युवाओं को हम लोग आज पद दिए हैं और मनोनीत करने का काम किए हैं। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप सभी भली भांति से जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना धरातल डाउन टू अर्थ जा रहा है। कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी हो सिर्फ वोट बैंक की बात करती है, शिक्षा की बात नहीं करती है। सबसे पहली बात होनी चाहिए शिक्षा का। शिक्षा के लिए एक अलग टीम बनाना चाहिए हर एक नेताओं को, लेकिन शिक्षा के कोई बात नहीं करता। सभी छात्र संगठन बना लेते हैं और सिर्फ छात्र संगठन में सिर्फ यही काम होता है कि बड़े नेता लोग आए तो झंडा धो लेके युवा सब उनके पीछे रहे, भीड़ जुटाए, सिर्फ यही। कोई भी शिक्षा का बात नहीं करता। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल का हालत क्या है। जब जड़ ही नहीं रहेगा, बिहार को बोलते हैं कि बिहार को हम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, बिहार को सम्मान दिलाएंगे, बिहार को देश में आगे बढ़ाएंगे, क्या यही बढ़ाइएगा जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर मिलाने का? जब जड़ ही अच्छा नहीं रहेगा तो फुनगी कहाँ से अच्छा होगा? खुदीराम बोस खेल मैदान में फुटपाथ दुकानदार संघ के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की। शहर के फुटपाथी दुकानदारों ने एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को खुदीराम बोस मैदान में शहरवासी फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले एक बैठक की, जिसमें आगे की राजनीति पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान शहर की अधिकतर फुटपाथी दुकानें बंद रही। जानकारी देते हुए मोहम्मद जसीम ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि वे लोग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के हर नियम का पालन करते हुए दुकानें लगाते हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने कानून भी बना दिया है, लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए जिला प्रशासन हमेशा उन्हें प्रताड़ित करती है और उनके दुकानों को भी कभी अतिक्रमण के नाम पर तो कभी स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से उजाड़ देती है, जिस वजह से उनके और उनके परिवार के जीवन यापन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण को लेकर के बैठक पे है। ये जो मुजफ्फरपुर सिटी में है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मतलब कि उत्पीड़न हो रहा है दुकानदारों का, हम लोग सर्टिफिकेट सर्विस वेंडर है। हम लोगों को नगर निगम के द्वारा सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पीएम स्वनिधि लोन और उसके बाद सोशल प्रोफाइलिंग से जोड़ा जा रहा है। मतलब कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक का जितना भी योजना है फुटपाथी को दिया जा रहा है। हम लोगों के लिए स्पेशल कानून बना दिया गया, उसके बाद भी उसका उल्लंघन करते हुए भी हम लोगों के दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है। जबकि जो कानून हमारे लिए केंद्र और राज्य द्वारा बनाया गया है, उसके हिसाब से पहले दुकानदार को व्यवस्थित करना है, फिर उसको उजाड़ना है। वो काम हम लोगों के साथ नहीं हो, उजाड़ा जा रहा है लेकिन बसाया नहीं जा रहा है। अब लक्ष्मी चौक पर भी हम लोगों को देखिए, अब वहाँ पे रेड सिग्नल चालू हो गया है, तो वहाँ के आसपास के सारे दुकान को हटा दिया गया। वो कहाँ जाएंगे? उनका व्यवस्था कुछ होना चाहिए ना। तो इसी के लेकर के हम लोगों ने तय किया था आज से 6 महीना पहले 20 जनवरी को वेंडर दिवस पे, जो कि हम लोग हर महीने के पहले सोमवार को बंद रखेंगे और वही हम लोग फॉलो करके अभी तक चले आ रहे हैं। तो पहले सोमवार को ना बंद करके मजदूर दिवस था, तो हम लोग आज बैठक किए हैं और अभी भी हमारा जाके देखिए लक्ष्मी चौक, जूरन छपरा सब दुकानें बंद है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम पूरे मुजफ्फरपुर को इसमें जोड़ दें। और पूरे मुजफ्फरपुर का क्या कारण है कि बंदी का कारण वही अतिक्रमण है, जो हम लोगों को अवैध तरीके से हटाया जा रहा है, हम लोगों को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है और हम लोगों से ज़बरदस्ती चालान काट करके 500, 1000, 1500, 2000, यहाँ तक के 5000 का भी चालान मेरे पास है, वो भी हम दिखाएंगे। और सामान भी ले जाया जाता है, ले जाने के बाद में वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं छोड़ेंगे। नवयुवक समिति सभागार में सोशल मोटिवेशनल संघ की ओर से कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। सोशल मोटिवेशनल ट्रस्ट की ओर से सोमवार को सरायगंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा से आई ममता सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से अतिथि ममता सिंह को पुस्तक उपहार स्वरूप दी गई। इस अवसर पर ममता सिंह ने बताया कि सोशल मोटिवेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य करती है। ट्रस्ट की ओर से लगातार देश के सभी हिस्सों में सामाजिक कार्य किया जा रहा है एवं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी अपलोड किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर साहित्यकार एवं कवियों की धरती है। यहाँ बहुत ही अनमोल कवि और साहित्यकार निवास करते हैं। उनकी कविताएं सुनकर जीवन में प्रेरणा जागृत होती है। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट है, जो स्वयंसेवी संस्था है अखिल भारतीय, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हमारी। और यहाँ पर मैं 2 दिनों के लिए आई हूँ। आदरणीय सविता जी
ने अपने मेहनत और कुसुम जी, उषा दीदी के मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जो इनके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगी। सचमुच मुजफ्फरपुर में इतने साहित्यकार हैं, अच्छे गुणीजन हैं, मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छा सुन के लग रहा है। और हमारी संस्था सोशल वर्क करती है, शॉर्ट मूवी बनाती है, नोएडा, दिल्ली और हर प्रांत में, जो हमारे हर राज्य में जो हमारी इकाई बने, हर राज्य में सोशल वर्क भी हो रहा है, साहित्य वर्क भी हमारा हो रहा है। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।